मैडम ये जो मेरठ का केस है उसमें सुनने में आया है लड़का तंत्र मंत्र में ज़्यादा था, तो ये क्या मामला है? हाँ, खुशी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये सब सुनकर जब न्यूज़ में ये आ रहा था कि वो तंत्र मंत्र करता था, मैं बहुत आहत हुई इस बात से कि तंत्र मंत्र का मीनिंग ही बदल दिया लोगों ने। तंत्र मंत्र क्या है, ये बहुत विक्षिप्त तरह से हम लोग का थॉट प्रोसेस चलता है। तंत्र मंत्र एक बहुत बुरी विद्या है या क्या है, या उसको बुरे रूप में किया नहीं। कुछ तंत्र मंत्र तो हमारे जो साधना है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो समझ आना चाहिए उसमें क्या है। वो चीज़ जो है ग्रंथों में क्या लिखा है वो पढ़ना चाहिए, उसका एक्चुअली में सटीक रूप अपने हाथ में लेना चाहिए। हम अपने अपने आप को समझना चाहिए, सटीक रूप समझना चाहिए। हमारे भोले बाबा शिव ने 112 टेक्निक बताई थी अपने श्वासों को साधने की, जिस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। और विज्ञान भैरव तंत्र जो होता है वो बहुत ही, मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में एक तरह से आंसू आंखों में आ गए कि हमारे इस ग्रंथ को लोगों को पता ही नहीं है। कुछ अच्छे साधक लोगों को पता है, लेकिन इसका मीनिंग ही लोग बहुत गलत निकाल लेते हैं और मीनिंग निकाल के कह देते हैं कि वो तो तांत्रिक बन गया। मैंने क्या कहा, ब्रेन की फ्रिक्वेंसी काम करती है। आपने 112 टेक्निक यूज़ करके, हाल तो कोई 112 टेक्निक यूज़ कर ही नहीं सकता। एक दो टेक्निक यूज़ करके वो तांत्रिक बन जाते हैं। कैसे तांत्रिक बनते हैं कि उसको गलत चीज़ों में उन सिद्धियों को यूज़ करना। और सिद्धियों का मतलब नहीं है, आपने इस ब्रेन को जैसे ही जिस दिशा में मोड़ दिया वो दिशा जो है आपको वहीं ले जाएगी। तो तंत्र मंत्र का बिल्कुल भी समस्या नहीं है। तंत्र जो है, तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र कहते हैं सिस्टम को, व्यवस्था को। श्वास तंत्र, अस्थि तंत्र, हिंदी में अगर हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो श्वास तंत्र, अस्थि तंत्र, आपका स्नायु तंत्र, इस तरीके से लिखा आता है। तो तंत्र माने सिस्टम, व्यवस्था। अगर इस तंत्र को आपने दूसरी चीज़ों में लिया, उसकी तो मीनिंग ही बदल दिया ना। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि लोग तंत्र को क्यों नहीं समझ रहे हैं। मैंने बड़े बड़े योगियों से भी बात कर ली, वो भी तंत्र को कहीं और ही ले जाते हैं, है ना। तो देखिए कि भाई तंत्र साधना कर रहे हैं। तंत्र साधना क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें जो शिव जी ने, मेरे भोले बाबा ने जो पार्वती जी को आंसर दिए हैं, वो क्वेश्चन करती हैं कि श्वास का क्या है, आप क्यों इसको, कैसे ठहरती है, कैसे वो बहुत सारे क्वेश्चन करती हैं। 112 क्वेश्चन में उन्होंने 112 आंसर दिए हैं। उनको प्रैक्टिस के साथ में अध्ययन, यानी कि आपका जो, जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की तो पता चलता है कि श्वास पर ध्यान लगाने से, श्वास को ही बैलेंस करने से, श्वास को ही साधने से आपका जो सिस्टम है, आपका जो मन, शरीर, मन और प्राण का जो सिस्टम है वो बैलेंस होगा। और आप एक अच्छे कर्म की तरफ चलकर एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। जो मन है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत इस संसार के अच्छे कार्यों में लगेगी, संसार को सुख देने में लगेगी, ना कि दुख देने में। तो ये तंत्र मंत्र जब वहाँ पर बार बार हो रहा था तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार ये चीज़ गलत है। इस तरीके से हमारे जो ग्रंथ हैं उनको वो ना किया जाए, क्योंकि वो तंत्र मंत्र ये कुछ नहीं है। जिसकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी जिस पर लग गई, जिस पॉइंट पर लग गई, वो गलत कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। वहीं पर सुनीता विलियम्स जी हैं जो एस्ट्रोनॉट में जा रही हैं और 9 महीने रहकर वहाँ से कितनी चीज़ें लेकर आ रही हैं, और विलमोर जी हैं उनके साथ में। मैं विलमोर जी का नाम ज़रूर लेती हूँ क्योंकि सुनीता जी के साथ में विलमोर जी का पूरा सहयोग है। और एक तरफ है जो ये मर्डर केस। तो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी कहाँ पेनिट्रेट कर रही है, ब्रेन का कौन सा थॉट कहाँ पेनिट्रेट कर रहा है, वही तो साधना है कि हम कौन से थॉट को ऊपर ले जाएं, कौन से थॉट को नीचे ले जाएं। अब तंत्र का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं, तंत्र का मतलब है व्यवस्था। उस व्यवस्था में आप कौन सी व्यवस्था आप कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमात्मा तो रायता फैला देता है, उसमें से आपको क्या चुनना है वो आपके मन की खुद की बात है। तो आज का सेशन मेरा यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। सबको नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वंदना त्यागी फ्रॉम शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर, जो कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्पाइनल डिसऑर्डर में मेन ट्रीटमेंट होते हैं। और स्पाइनल डिसऑर्डर में हम लोग मनी बैक गारंटी के साथ भी ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन बशर्ते पेशेंट्स अपने आप को पूरा पेशेंस के साथ और समय और धन के साथ, जितना धन लगना है उसमें, उस धन के साथ में हमारे पास आकर के सरेंडर करें। तो हम पेशेंट को, जो बिल्कुल बेड रिडन पेशेंट है, उनको भी
खड़ा करने की कोशिश करते हैं और परमात्मा की कृपा से हिम्मत भी करते हैं और हमारे ये रिजल्ट भी हैं। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट होते हैं। सबको नमस्कार, सबको